हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश में कार्यालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए संविदा भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, यानी कि कार्यालय सहायक के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें से किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी एज लिमिट क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, इसमें इसका एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल हमने आपको बता ही दी, ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी है और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि जारी किया गया कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर दोस्तों इसमें आगे नियुक्ति प्रक्रिया एवं शर्तों के बारे में बताया गया है। भर्ती किए जाने वाले पदों का विवरण, संविदा का यानी कि संविदा पद का नाम है दोस्तों। फिर कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर ही रहेगी। मानदेय प्रतिमाह जो आपकी है 19,500 रुपये रहेगा, ये लेवल 4 की पोस्ट है। और टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 20 इसमें पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें आरक्षण तालिका यानी पदनाम दिया गया है, फिर कुल पदों की संख्या है। फिर दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है दोस्तों, कार्यालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर, इसमें कुल पदों की संख्या 20 रखी गई है। अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों के लिए तो ओपन 6 और महिला के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट, ओपन में दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट और महिला के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। फिर अनुसूचित जाति ओपन में 3 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट यहाँ रखी गई है। तो ये टोटल पदों की संख्या होगी दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसी में नीचे नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जो फॉर्म आपको भर के दोस्तों फिल करके फिर आपको भेजना है यहाँ कार्यालय कलेक्टर जिला सागर में। और यहीं पर फिर आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। उसके माध्यम से ही आपका जो प्रोसेस है शॉर्टलिस्ट करने का, वो किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें हम आगे देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है, योग्यताएं क्या क्या दी गई हैं। तो यहाँ नीचे जो आपको दिया गया है अर्हताएं योग्यताएं, तो सबसे पहले आरक्षण तालिका अनुसार एक पद निःशक्त, यानी कि दोस्तों एक जो पोस्ट है इसमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य श्रेणी के निःशक्त जन हेतु आरक्षित रखा गया है। उसका बाद दोस्तों इसमें योग्यता की बात कर लेते हैं, अर्हताएं यानी आपके पास क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता आपके पास होनी चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दस्तावेजों को स्कैन करना आपसे आना चाहिए। एमएस ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12th पास अगर आप हैं तो इसमें मान्य है, ग्रेजुएशन नहीं भी है, 12th बेस पे ही यह वैकेंसी है। फिर उसका दोस्तों इसमें 1 वर्ष का यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। पीजीडीसी या डीसीए, दो में से कुछ भी आपके पास एक चीज़ होना चाहिए। उसका दोस्तों इसमें आगे है कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी में दोनों सेक्शन क्वालिफाइड, यानी कि दोनों सेक्शन यानी टाइपिंग और जो एग्जाम होता है वो दोनों सेक्शन आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे पात्रता की बात की गई है, तो इसको देख लेते हैं। पात्रता में उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे नियुक्त हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है आपकी 33, मैक्सिमम जो एज है आपकी 35 वर्ष इसमें रखी गई है। 35 वर्ष से ज़्यादा एज जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वहीं ओबीसी के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन और एसटी एससी कैंडिडेट्स को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ नीचे वही चीज़ बताया गया है। उसका दोस्तों इसमें आगे आय की बात करें तो 1/1/2025 को आपकी मिनिमम जो एज है 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम जो एज है 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जनरल वालों के लिए है। फिर दोस्तों इसमें नीचे दिए गए कर्मचारियों को जो यहाँ संविदा पर ऑलरेडी कार्यरत है कर्मचारी, अगर वो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन अलग से दी जाएगी। उसका दोस्तों इसमें आगे आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हता अनुसार मेरिट सूची जो है आधार पर नियमानुसार नियुक्ति कार्यवाही की जाएगी। आवेदक सागर जिले की वेबसाइट www.sagar.nic.in एवं एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर भी समस्त जानकारी देख सकते हैं। इसकी जो जानकारी आप समस्त इसको देख सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे उम्मीदवारों का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर सागर निर्णय अंतिम बंधनकारी होगा, यानी दोस्तों जो आपका सिलेक्शन है वो समिति द्वारा किया जाएगा, और इसमें लास्ट जो और इसमें अंतिम जो निर्णय है वो कलेक्टर का होगा। फिर आगे है सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र सागर रहेगा। मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे पात्र आवेदकों की सूची सीपीसीटी की स्कोर कार्ड, यानी दोस्तों इसमें जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सबसे मेन पॉइंट है जो आपका सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है, प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो स्पीड प्रोफिशिएंसी ये होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग क्वालिफाई किया हो।
तो जो लोग दोनों लैंग्वेज क्वालिफाई किए हैं दोस्तों टाइपिंग टेस्ट, तो इसका फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, उसी बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे यदि 2 या अधिक आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। और यदि दोस्तों हिंदी टाइपिंग में भी समान अंक होते हैं तो कैंडिडेट्स के, तो अंग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे है मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आय वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नियुक्ति की शर्तें इसमें दी गई हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो नियुक्ति की शर्तें जो बताई गई हैं कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। नियुक्त के पश्चात जिले के सिविल सर्जन का फिटनेस चिकित्सा यानी फिटनेस सर्टिफिकेट जो है दोस्तों, ये आपको बनवाना पड़ेगा 7 दिन की अवधि में, 7 दिन के अंदर लेके आपको प्रस्तुत करना है, अगर आप नहीं बनवा पाते हैं तो। फिर आगे है नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के 1 माह को नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे। और इसमें आगे दोस्तों नियुक्त संविदा कर्मचारी 1 माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा 1 माह का पारिश्रमिक नकद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है। उसका दोस्तों इसमें आगे नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमत निर्देश कार्यालय से संबंधित कोई सूचना जानकारी किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा। ये इसके बारे में जानकारियां दी गई हैं। उसका दोस्तों हम इसमें नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रतीक्षा चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, यानी वेटिंग लिस्ट जो है दोस्तों 2 उम्मीदवारों की बनाई जाएगी कम से कम। फिर प्रतीक्षा सूची की वैधता जो कि 1 वर्ष की रहेगी। उसका संविदा अवधि की जो बात की गई है, तो प्रथम संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जाएगा। वार्षिकी मूल्यांकन है तो प्रपत्र पृथक निर्देश से जारी किए जाएंगे। मानदेय की बात करें दोस्तों, शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते सुविधाओं की पात्रता आपको नहीं होगी। यात्रा दैनिक भत्ता की बात करें दोस्तों, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता पात्रता होगी। उसका अवकाश की बात करें दोस्तों, आपको इसमें कितना अवकाश दिया जाएगा, तो अवकाश जो है संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार 1 वर्ष में 13 दिन और आकस्मिक अवकाश 3 दिन की अवकाश जो है टोटल दी जाएगी। उसका दोस्तों इसमें आगे है कि स्थान परिवर्तन वगैरह के बारे में बताया गया है, जो कि स्थान परिवर्तन आपका इसमें नहीं किया जाएगा। विशेष की बात करें दोस्तों, तो यहाँ नीचे आपको बताया गया विशेष में संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा, जो कि सभी में रहता ही है। उसका दोस्तों इसमें आगे दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आगे है संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे। फिर आगे दोस्तों मध्य प्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। विवादों का जो निपटारा है दोस्तों, हमने आपको बता दी, किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर निर्णय जो है वो सर्वमान्य होगा। उसका दोस्तों यहाँ आपको प्रतिलिपि के बारे में बताया गया है। उसका दोस्तों इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप जो दिया गया है, इसका आपको फोटोकॉपी, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के आवेदन का ये प्रारूप है, फिर अपनी सारी जो डिटेल है भर के प्रति कलेक्टर को, जो कि दोस्तों सागर के कलेक्टर हैं, ये यहाँ आपको दिया गया है, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश के, तो यहाँ आपको वहाँ का उनका तो नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर दोस्तों उसके बाद आपको कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए है, फिर आपको अपना पूरा नाम, ये सारा पता वगैरह ये सारी चीज़ें डालना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ आपको डालनी है। कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो आपको कार्य अनुभव डालना है। इसमें सीपीसीटी वगैरह सब चीज़ का मेंशन आपको करना है। क्या दोस्तों इसमें आपको घोषणा पत्र ये दिए गए तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर, पूरा नाम जो कि रहेगा और दिनांक, स्थान, ये सारा चीज़ आपको फिल करके फिर आपको वहाँ भेजना है। इस प्रकार से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो। साथ ही जिनके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है वही लोग अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों इसमें साफ साफ सीपीसीटी के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट जो आपको किया जाएगा वो भी सीपीसीटी के स्कोर कार्ड के माध्यम से ही किया जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बारे में कुछ आपको डाउट आता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमको टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ दोस्तों लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड वगैरह हो गए और जो भी जानकारी होती है तुम्हारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।